मन की स्थिति एक जैसी नहीं रहती है, मन की स्थिति एक जैसी होती नहीं है। स्टार्टिंग तो बड़े अकड़ से बैठते हो, उसके बाद धीरे धीरे सिलेंडर हो जाते हो, फिर कहते हो फिर कहते हो अब सौंप दिया जीवन का, सब बाहर तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, फिर बाद में कह देते हो। तो पार्वती जी ओंकारी बढ़ती रही, ओंकारी बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही, और जो कथा में होता वो हो गया पार्वती जी को भी। क्या हो गया, जोर से बोलो। नींद आ गई। नींद वाली बात तो सबको समझ में आती है, हमारे नींद वाली बात ठीक है, नींद आई अच्छी बात है। स्वस्थ व्यक्ति को नींद तुरंत आती है, पता है, आपकी नींद से पता लगता है आप कितने स्वस्थ हो। ज्यादा उसको भी नींद नहीं आए, ज्यादा उसको भी नींद नहीं आई, कम उसको भी नींद नहीं आई। ज्यादा उसको टेंशन क्या, ज्यादा है क्या करें, उड़ा ले दीजिए कोई, और कम है उसको बोले कल क्या होगा। ज्यादा उसको भी नींद नहीं आ रही है, कम उसको भी नींद नहीं आ रही है। ज्यादा वो भी दुखी है, कम है वो भी दुखी है। लेकिन तुलसीदास जी कह देते हरि भजन बिन सब जीव दुखारी। मुझे तुलसीदास जी की कड़ी बड़ी समझ में आती है, दुखी वो है जो हरि का भजन नहीं कर रहा है, बस। हरि भजन में सब जीव दुखारी, हरि का भजन करोगे तो दुख हो ही नहीं सकता है। और पार्वती जी को क्या आ गई थी, जोर से बोलो, नींदी आ गई। और जैसे पार्वती को नींद आई, जो बच्चा पड़ा अविगले, जो अंडा पड़ा था बाहर सूखेगा, उसको प्राण आ गए। ये भागवत है, मतलब मुर्दे मन में भी कोई प्राण ला सकती है, वो भागवत है। इसलिए भागवत का दोनों स्थिति में भागवत मुक्त कर देती है, मरते और जीते हुए, उसमें प्राण आ गए। और उन्होंने ओंकारी पढ़ना प्रारंभ कर दिया, ओंकारी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और भगवान शिव जी पूरी कथा जैसी हुई, और पार्वती जी नींद से जागी। पार्वती जी जैसे नींद से जागी, पार्वती ने कहा, ए नाथ कृपा करो, उद्धव जी और कृष्ण वाला संवाद तो रह गया। रह गया मतलब अब सुनाने वाला कितना भाव से सुना रहा है, सुनने वाला किस भाव से, देखो कितनी बड़ी बात है। यहां बहुत गहरी चर्चा है कि सुनाने वाला तो सुनाता रहा है भाव में जाकर, लेकिन सुनने वाले की स्थिति क्या है। जैसे गुरुजी 40 बच्चे होते क्लास में, सबको बराबर पढ़ाते हैं, एक बच्चा पास हो जाता है, एक बच्चा फेल हो जाता है, एक बच्चा मेरिट में आ जाता है। गुरुजी ने तो सबको बराबर पढ़ाया। अब व्यासपीठ पर तो सबको हम बराबर सुनाते हैं, बराबर बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों की समझ में आता है, कुछ लोग सो जाते हैं। हमने तो संस्कार चल पर बैठे हैं, तो हमने किसी को आगे पीछे तो किया नहीं। अब आप लोग बैठे हो, आपको ऐसा नहीं कि उसको मैंने कम सुनाया, उसको ज्यादा सुनाया, मैं तो सबको बराबर सुनाया। वक्ता तो अपना काम कर गया, मतलब वक्ता तो अपना काम कर गया, लेकिन जो सुनने वाला श्रोता था वो सो गया। सुनने वाला सो गया। अब आप कथा को दोष दोगे या सुनने वाले का भाव है। एक ने सुना, उसमें प्राण आ गए, और एक में प्राण थे, वो सो गया। ये कथा का प्रभाव है। एक में प्राण नहीं थे, विगलित पड़ा था, उसमें प्राण आ गए, ओंकारी बढ़ने लग गया, और एक सो गया। और शिव जी को पताने लगा, शिव वो वक्ता इस लेवल से कथा बोल गया कि उसको पता ही नहीं लगा कि ओंकारी कौन बढ़ रहा है। मतलब जो व्यासपीठ में जो कोई भी वक्ता आकर बैठता है, वो व्यास रूप होता है, विष्णु का रूप होता है, वो विष्णु रूप होता है। तो उस समय शिव जी कथा सुनाने में इतने बहा विभोर हो गए थे, इतने डूब गए थे कि भैया वो तो सुनाते ही जा रहे, लेकिन पार्वती को नींद आ गई, और वो छोटे से बच्चे में उस अंडे से बच्चा निकल गया, उसने ओंकारी बढ़नी प्रारंभ कर दी। और एक और बताऊं, तोता होता ना, तोता, पैरोट,
आप जिसको जो बुलाते हो बोलता है। पैरोट में वो ताकत होती है। पैरट को बोलो राम राम तो राम राम बोलेगा, जय श्री कृष्ण बोलो जय श्री कृष्ण बोला, राधे कृष्ण करो राधे कृष्ण बोला। आप जैसे उसको रखोगे वैसा रखेगा, लेकिन वो तो रखने वाले पर निर्भर करता है, वो तो संग का असर है। दो बच्चे थे तोते, दो पैरोट थे, दो तोते, मारवाड़ का दो सुआ का बच्चा, मैं बोला सुआ का बच्चा। दो पैरोट थे, दो तोते थे, छोटे छोटे थे, बहुत छोटे छोटे थे। तो एक तोते को तो ले गया डाकू पकड़ के, और एक तोते को ले गया संत। एक तोता तो संत के यहां पहुंच गया, और एक तोता कहां पहुंच गया? डाकू के पास पहुंच गया। अब ये डाकू वाला तोता पता है क्या वो बोलता तो है, तो बोलता मारो काटो पकड़ो। डाकू वाला जो तोता बोलता तो है, वो क्या बोलता है? मारो काटो पकड़ो। और जो संत का जो तोता, भाई है दोनों, और संत वाला तोता बोलता जय श्री कृष्ण राधे कृष्ण राधे श्याम राम राम बोलता है। कौन बोलता है? तोता। एक तोता बोल रहा है मारो पकड़ो काटो, और एक तोता बोल रहा है राधा कृष्ण 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 राधे राधे राम राम बोलता है। क्यों बोलता है? इस संग का फर्क पड़ता है। भले ही आप अपने आप को कितनी बचाने की कोशिश कर लेना, लेकिन जैसे संग में बैठोगे वैसा रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लोग सिगरेट पीते हैं ना, सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने वाले को तो नुकसान है, लेकिन जो सिगरेट का धुआं जो पास में बैठ गया उसको सिगरेट पीने वाले से ज्यादा नुकसान हो गया है। सिगरेट के धुएं में इतना खतरनाक होता है कि जो व्यक्ति सिगरेट पीता, अगर आप उसके पास बैठ जाते हो तो सिगरेट पीने वाले से ज्यादा नुकसान आपको होता है उस धुएं से। वो तो अपनी मौत मर रहा है, लेकिन तुम धुआं लेकर तुम भी मरे जा रहे हो। इसलिए अगर किसी भी गलत लोगों के साथ बैठोगे तो उसको तो परिणाम भोगना ही भोगना है, लेकिन उससे पहले तुम तैयार हो जाओ। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे, और बुरे लोगों के साथ बैठोगे तो बुरे बनेंगे। एक कथा का प्रभाव यह है कि उसमें प्राण आ गए, उन्होंने हुंकारी भरनी प्रारंभ कर दी। और सुनो, शिवजी ने कहा तू क्या कर रही थी? तो फिर हुंकारी कौन भर रहा था? कि मैं तो नहीं भर रही थी। कि तू हुंकारी भर कौन रहा था? कि मुझे नहीं पता है। अब भगवान शिवजी ने बाहर जाके देखा तो छोटा सा बच्चा बैठा है। किसका? तोते का, पैरोट, छोटा सा बच्चा बैठा।